निष्ठा। जैसे हरिवंश महाप्रभु के शिष्य एक थे, नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा, रसिकानंदमाल में, तो वो साधुनिष्ठ थे, क्योंकि महाप्रभु का उपदेश है श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। तो जितने भी महाप्रभु के शरणागत हैं सबके हृदय में भाव आचार्य कृपा से आता है कि जितने भी वैष्णव संत किसी भी संप्रदाय, वो मेरे आराध्य देव के समान है। यही वैष्णव पद्धति भी है, यही आराधना पद्धति भी। अगर जिसके हृदय में संप्रदाय को लेकर किसी भी संत महात्मा के प्रति थोड़ा भी लघु भाव या ऐसा, वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो देता है। अब किसी एक जवान धूर्त आदमी ने सोचा कि बहुत अच्छा खाने को देता है और भेंट भी देता है, खूब सेवा करता है, तो साधु वेश बनाने में 1 मिनट लगता है, खोपड़ी दाढ़ी सब मुड़वा लो, कोई भी ऐसे तिलक छाओ, एक कपड़ा लाल पीला जैसा भी सफेदी पहन ले गए। वो वैसी निष्ठा से उनके चरण धोए। संतों के प्रति कभी संशय वाली वृत्ति वाले भाव नहीं रहते थे, और वो तो संत निष्ठ थे ही, निष्ठा ही थी। रसिकानंदमाल में पढ़ के देख लें, वो कुछ दिन वहां रहे और फिर वहां गलत चेष्टा की। उनकी पुत्री ही थी परिवार। वो ऊपर छत में अचानक गए तो देखा अपना वस्त्र देखे वो नीचे आ गए। पचेगी नहीं, निष्ठा बहुत जोर की होती है। अब वो भयभीत हो गए क्योंकि संत तो थे नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आपका है, मैं आपका दास हूं, ये घर, ये संपत्ति, ये सब आपके पत्नी का, चलो महाप्रभु की कृपा हो गई, अब अखंड वृंदावन वास करेंगे, कोई चिंता नहीं, अब आप दोनों स्वीकार करो इस संपत्ति को। और हो सके तो हमारी निष्ठा थी संत सेवा, आजीवन जब तक रहना संत सेवा। उसी दिन से वो साधु हो गया और उनकी पुत्री को लेकर जैसे उनके घर में संत सेवा होती आजीवन, और वो वृंदावन वास, संत वेश। निष्ठा एक अलौकिक वस्तु, एक उसमें और चोर संत वेश में आया और पुत्र श्रृंगारी था, मार दिया, बक्से में बंद कर दिया, जेवर आदि लेके जा रहा था, उल लौट रहे थे। उनका भगवान हमें लगता है कि हमारी पत्नी से या किसी से त्रुटि हो गई सेवा में, आप नाराज हो कि नहीं नहीं प्रभु आप वापस चल। बोले नहीं हम बहुत संतुष्ट हैं, हम जा रहे हैं। नहीं, बोले आप कृपा करो, आज तो आपको चलना ही होगा और आप रुके। वो आप पुत्र की खोज कराई। जब उनसे पूछा तो सत्यनिष्ठ भक्तिनिष्ठ बता दिया इसने, देखा पुत्र मरा हुआ, भला कोई इसके बाद अपने क्रोध को रोक सकता है क्या? पुत्र को निकाला, चरणों के पास रखा, उनके चरण धोए और मन से संकल्प, भगवान आप सब में विराजमान हो और मैं गुरु कृपा से संत निष्ठा वाला हूं, संत मेरे भगवान है। चरणामृत उतारा, बच्चे को पिलाया, जीवित हो गया। उनको लगा कि मेरे चरणामृत का बड़ा प्रभाव है, तो पड़ोस में जाके ऐसी लीला की बहुत पिटे, फिर उनको बुलाया, उन भगत को बुलाओ, फिर वही संकल्प। निष्ठा एक अलौकिक वस्तु है। तुम्हारे अनुकूल ही चलता रहे तो फिर निष्ठा क्या बात, तुम्हारे प्रतिकूल हुआ फिर तुम अपने भाव में, उसे निष्ठा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे रोगा स्युर दुष्चिकित्सया ददतु, हे वृंदावन धाम यदि आप मुझे असाध्य रोग प्रदान कर देंगे और चिकित्सा भी नहीं, तो भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, यहीं तड़प कर प्राण त्यागूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। इतः सर्वा एवाति दुखम, जितने दुख हैं सब एक साथ मुझे दे दो, फिर भी मैं वृंदावन धाम त्यागूंगा नहीं। ये इसे निष्ठा कहते हैं। इसमें तर्क वितर्क प्रश्न उत्तर ये सब बहुत दूर है। ध्रुवदास जी के खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग शत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। यही सुन करके राधा चरण जी जो अपने थे, डायलिसिस यहां से होता था, उसमें सड़न हो गई, मवाद बन गया जहां से पाइप था। जो उन्होंने दिखाया तो घबरा गए हमें कि ऐसी स्थिति में आपको जाना ही होगा। दिल्ली बात की, डॉक्टर ने कहा हम तो आ नहीं सकते, आपको ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो सब सामग्री जो इसके लिए चाहिए, आपकी किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, आपको यहां आना पड़ेगा। तो उनका महाराज हम कहा जाइए, बोले नहीं, आपने निष्ठा सुनाई है, अब हम मरेंगे, यहीं मरेंगे, अब नहीं जाएंगे। और निष्ठावान ही रहा। कई ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें नहीं हिले, यही राधा अकेली कुंज में श्री जी के आश्रित उनका शरीर, वो ठीक हो गया था, वो अपने आप ठीक हो गया। बड़ी निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। रोगास्युर दुष्चिकित्सा। अब ये सोच सकते हैं कि बहुत ही समर्पण जोर का,
फिर इतना जोर का कष्ट। ये बात समझना केवल निष्ठावान के अंतर्गत ही, दूसरा नहीं समझ सकता। हम लोग समझते हैं शरीर की अनुकूलता, शरीर के भोग मिल गए, बड़ी कृपा। नहीं, चंद दिनों की बात है, शरीर छूटेगा। शरीर छूटने पर हमारी निष्ठा हमें प्रभु से मिला दे, ये बड़ी कृपा। या शरीर रहते हम भगवद आनंद में तन्मय हो जाएं, ये कृपा। पर इस कृपा का आदर कोई भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संगी ही नहीं तो ये निष्ठाएं ऐसे जागृत नहीं होती हैं। जरा सा शरीर में परेशानी हो जाए तो दिमाग भजन से हट जाएगा, देख लो ना। जरा सी बात हो तो विचलित हो जाओगे। रात दिन भजन, धाम में रह करके रात दिन भजन। वो बताते थे कि 10 घंटा लगते हैं डायलिसिस में, बस हम सत्संग सुनते रहते हैं, आपको ऐसे चला लेते तो हमें पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता, आनंद का अनुभव। जिससे निज मंत्र दिया चल रहा है महाराज, आपकी कृपा से एक क्षण भी नहीं। थोड़ा आहार एक बार दिन में करना, 24 घंटे कष्टप्रद जीवन और नाम, बात बन गई। जब शरीर छूटा तो फिर श्री जी ने दिखाया कि वो सेवा में सहचरी वपू से श्री जी की व्यजन सेवा कर रहे हैं। बताया भी था कि ऐसा जीवन का यह लाभ। ये ना सोचे कि हम भगवत मार्ग में हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, नहीं, बहुत बहुत कृपा है, हर परिस्थिति में कृपा है, हमें यही देखना है। घनानंद जी आदि बड़े महापुरुष थे, तो जब ये औरंगजेब अपने परिकर के साथ आक्रमण किया ब्रज 84 कोष में, भगवत विग्रहों को क्षति पहुंचाना, भगवत भक्तों को क्षति पहुंचाना उसके स्वभाव में था, भगवान का खेल है। तो जब सेवा कुंज आदि की लताओं को उजाड़ना, तो रसिकों ने गर्दन रख दी, काट दी उन्होंने गर्दन। वृंदावन दास चाचा जी बहुत बड़े महान रसिक, जिन्होंने कई लाख पदों की रचना की, उनको श्री जी से बहुत लड़ाई लड़ने की इच्छा हुई। एक प्रणय कोप होता है कि आपके प्रीतम और आप इतनी सामर्थ्यशाली और हमारे ऐसे प्रेमी महात्मा जो लता की हानि ना हो इसके लिए अपनी गर्दन रख दी और आपने रक्षा नहीं की। हमें सहन नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा लगता है मतलब आपकी लता से इतना प्यार कि लता काटने के पहले मेरी गर्दन काटे, तो ऐसा बहुत दुखी है। तत्काल समाधि लगी और उसमें देखा कि श्री जी के पास सेवा में दौड़ दौड़ करके सेवा करे श्री जी। उस समय उनका सहचरी नाम न लेकर एक घनानंद जी, जिससे देखे में वृंदावन दास चाचा जी कि यहां सेवा। फिर श्री जी ने कहा शरीर तो छूटना ही है, जिस प्रारब्ध संयोग से छूटना है उसी से छूटता है, पर छूट के आए कहां हैं। देखो ना, उस समय उनको कष्ट था जब तलवार चलाई जा रही थी, क्योंकि मेरे स्वरूप में स्थित थे, और इस समय मेरी सेवा में है तो उनको शांति हुई। बाहरी कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिनको बड़े बड़े महापुरुष, श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर एक ही समय में कई जगह उपस्थित पाए गए, बड़े सिद्ध महापुरुष, एक लंगोटी लगाते, अस्थिमात्र शरीर, बिचखापर ने काटा, सर्प ने उनको काटा, क्योंकि आसन लगाए बैठे वहां हम रहे काफी समय, तो सर्प बिच्छू आदि तो जैसे चीटा ऐसे थे। वहां विशाल जंगल, हजारों हजार वर्ष के पुराने बरगद पीपल और ये कदम आदि, बहुत ही मनोहर, नीचे गंगा जी बह रही, एकदम ऋषि आश्रम ही है, मनमोहक, भजन के लिए उत्साह वर्धन करने वाला। पद्मासन लगा के बैठ गए, शांत, 2 दिन निकल गए, जहर खत्म हो गया। ऐसे महापुरुष। एक दिन एक साधु वेशधारी आया, गांजा पीता था, कुल्हाड़ पास रखता था, सरकार ने, उनको सरकार कहते हैं, मग्नानंद सरकार, तो उन्होंने देखा, कहा इसको दूध पिला। 50 ब्रह्म ज्ञान संपन्न महापुरुष उनके से, शिवानंद जी आदि बड़े बड़े महापुरुष उनके शिष्य थे। उनका भगवान इसका आचरण बिल्कुल साधुता के खिलाफ है, ये अपने लोगों के बीच, अरे सब में प्रभु है, इसको दूध पिला। और सरकार उसके पास बैठकर जरूर बातें करते हैं। एक दिन उसने कहा, सरकार हमें बहुत जलन होती है आपको देख के। तो उनका कारण, बोले आपका यश हो आपका, तो उनका जैसे तुम्हारी जलन जाए वैसा तुम कर लो। शाम के बैठे अपने परिकर को बैठाला, बोले भाई जैसे हम साथ जाना चाहें जो तो उसको हम उत्साहित करते हैं। बोलो मेरे साथ कौन जाना चाहेगा? 5-7 लोग समझ रहे थे कि कोई लीला होने वाली है, क्योंकि महापुरुषों के वचन
हंसी में भी रास से होता है। कई जनों ने कहा सरकार हम साथ जाएंगे। बोले कठोर लीला हो तो भी साथ जाओगे? बोले जी सरकार। शिवानंद जी से कहा तुम नहीं जाओगे? उन्होंने कहा, सबसे पहले वही बोले तुम नहीं जाओगे, तुम यहां रहोगे और साधकों को देखोगे। अगर हमारा कभी शरीर छूटे तो शरीर को जब गंगा जी में पधराना तो ऐसी भावना करना कि भगवान विष्णु अपने परम धाम को पधार रहे। ऐसा सबके होश उड़ गए कि ये बात क्यों कही जा रही। 2 बजे उठते, संतों का जो भजनानंदी संत है 2 बजे उठने का, 2 बजे उठ के पहले लघु शंका, फिर सिद्धासन में बैठ। जो ही लघु शंका को गए तो कुल्हाड़ से प्रहार किया उसी साधु ने जो वहां कई दिनों से रहकर दूध पी रहा था, खा पी रहा था। ऐसे निर्मल, ऐसी क्षमता को प्राप्त महापुरुष कई जगह कुल्हाड़ तो कुल्हाड़, पर खून से लथपथ हो आगे लौट रहे थे, वो भागा अंदर गए। जिन जिन ने कहा था साथ जाएंगे वो उस समय उपस्थित नहीं था, पर उन्हीं पे कुल्हाड़ चली और वो वहीं समाप्त हो गए। सरकार आए, आसन लगाया और प्रणव का ध्यान करते हुए शरीर हाहाकार मच गया। क्या है जो इतना सिद्ध महापुरुष है, सब बात देख रहा है, वो विधान को स्वीकार कर रहा है। शरीर का ऐसा ही विधान। पूज्य पादुड़िया बाबा बड़े बड़े महापुरुषों, ये शरीर को लेकर परमार्थी ऐसे नहीं बात करते कि हमें तो बुखार क्यों आ गया, हमें चोट क्यों लग गई, हमारा ये क्यों चला गया, वो ये सब संसारिक है। इसीलिए कई कोटि की भक्ति का ज्ञान का वर्णन किया गया है। यदि आप सकामी हो तो ऐसे चलो, धीरे धीरे धीरे। यहां निष्ठा का वर्णन हो रहा है, यहां चलने फिरने वाली भक्ति की बात नहीं हो रही। यहां निष्ठा अचल, जहां प्राणों का समर्पण अपने आराध्य देव पर, ये अलग खेल है। ये अर्थार्थी जिज्ञास प्रणाम योग है ये भी, क्योंकि किसी भी बहाने से मेरे प्रभु का चिंतन करे मंगल होगा। लेकिन ये इस श्रेणी में नहीं है। ये भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष। रोगा शिवर दुष्चिकित्सया ददत तत इतः सर्व एवाति दुखम। असाध्य रोग दे दो और कोई भी औषधि ना दो तो भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, हे वृंदावन धाम। कुछ दिनों के पहले की बात, एक माता सन्यासिनी जी थी, 20 वर्ष से हम उन्हें देख रहे थे, अकिंचन वृत्ति से रहती, कैंसर हुआ, बहुत कष्ट में, और यहीं पास में ही अपने साधक जन राधा नाम कीर्तन नियम से उनको सुनाते शरीर पर। ये कभी सोचना नहीं, पूरा जीवन उनका हो गया नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से रहते हुए संन्यास मार्ग में, तप में, कष्ट में, धाम की सेवा, धाम का आश्रय, फिर अंतिम लीला ये अनंत जन्मों का हिसाब खत्म। ये बहुत सावधानी, ये भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति, दुख निवृत्ति, ये बहुत छोटी सी बातें हैं। जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो आपको भी सब ऐसा ही अनुभव। स्थिति ना होने के कारण बड़े प्रश्न उठ सकते हैं। असाध्य रोग, और आगे जो कह रहे हैं कि सर्वएवाति दुखम, अति दुखम, तुम्हारे पास जितने दुख हो सब मेरे को दे दो, पर मैं आपको छोड़ने वाला। निष्ठा मतलब निष्ठावान तो बहुत ही दुर्लभ है। निष्ठावान गुरुनिष्ठ, आचार्यनिष्ठ, इष्टनिष्ठ, धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, भेषनिष्ठ, बड़ी निष्ठाओं का वर्णन है। अत्युत विघ्नोपि धर्मई सदन विरहिता शीत वर्षातिवातई है। कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, भीषण सर्दी में मेरे पास एक भी वस्त्र ना हो तो भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ये धीरे धीरे सुविधाएं, पर निष्ठा पहले। यही वृंदावन में ही, कोई स्वेटर नहीं, कोई कंबल नहीं। बलराम जी ब्रजवासी हैं, सिल के टाट, वो बोरा गेहूं के सिल के, सर्दी में कुशासन नीचे बिछाओ, मिला मांगने से पा लिया, पूरा जीवन ऐसे। तो उसमें ये थोड़ी आता था कि हम ऐसे कष्ट भोग रहे। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कष्ट भोग रहा, नहीं, एक नवीन उत्साह, नवीन आनंद। एक दिन रात्रि के 11 बजे वो नगर पालिका का कालीदह में ट्यूबवेल है, वहीं आके पात्र मार्जन करते, कमंडल में मांग लिया, पा लिया, वहां आचमन और पात्र मार्जन करते। वहां एक पेड़ था, वो हट गया रोड बनने से पहले, रोड नहीं था, बड़ा सुंदर। तो अब 11 बजे रात्रि, वहां किसी का आना जाना, एकदम भाव में तो रो रहे थे। अचानक एक गाड़ी आई, उतरे, एक कंबल और कुछ रुपया ऐसे रखा और कहा रो मत, ले लो ये। हमने कहा तू क्या समझता है, तेरे कंबल रुपए के लिए रो रहे? उसने देखा कि फटे पुराने कपड़े, तो सोचा ठंडी में रो रहा होगा, ऐसा लगा। बोले कंबल उड़, ये रुपया खा लेना कुछ। हाँ उठाओ, ले। वो हमारी तरफ देख रहा था कि क्या है, उठाओ, तुरंत यहां से निकलो, चलो हटो, भागो यहां से, ऐसे
कमंडल लिया और चल दिया। ऐसा थोड़ी कि असुविधा उसको चुभती है, नहीं नहीं नहीं, जितनी असुविधा होती है उतने ही भगवत भजन में अनुराग होता है, मान लेना। फिर बाद में भगवान की लीला महलों में राखे चाहे झोपड़ी में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक निष्ठा नहीं जागृत होती तब तक सुविधाएं ये बहुत बाधक है। नहीं, जब निष्ठा जागृत हो गई तो चाहे फिर जैसे रखे, फिर वो एक स्थिति होती है, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, जहां भोजन को नहीं गाड़ी में चला रहे हैं, जहां कोई पानी देने वाला नहीं, हजारों नेत्र हजारों हाथों से हमारे भगवान हमें दुलार कर रहे हैं, वो उनका खेल।